आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से DSCP 2.0 बैच 03 के सर्टिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो और किस तरीके से उन सर्टिफिकेशन की वेरिफिकेशन को परफॉर्म आउट कर सकते हो। सर्टिफिकेशन तो आपको अलॉट किए जाएंगे 9 फरवरी को सुबह 11 बजे आपके LMS में, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसे डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सर्टिफिकेशन डाउनलोड प्रोसेस की और फिर बात करेंगे उसके वेरिफिकेशन से रिलेटेड। जब भी बच्चे डिजिटल स्किल के कोर्सेज करते हैं तो हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि क्या ये सर्टिफिकेशन वेरीफाइड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बेसिकली सर्टिफिकेशन वेरीफाइड करना बताने वाली हूँ। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे या फिर अपने कंप्यूटर के ऊपर प्रोबेबली अपना LMS ओपन करोगे। LMS ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद राइट हैंड साइड पे ट्रेनिंग सर्विसेज के नीचे आपको माय रिजल्ट का एक कॉलम नजर आएगा। आपने उस माय रिजल्ट वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करना है ना, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन अप होगा। अगर आपने पहली बार डिजिटल स्किल से कोर्स किया होगा DSCP 2.0 बैच 03 के अंदर, तो आपका यहाँ पर उन बैच के कोर्सेज जो है वो अलॉट आउट हो रहे होंगे, यहाँ पे शोन आउट हो रहे होंगे और जो है उसकी डिटेल्स वगैरह जो है वो आगे की तरफ मेंशन होंगी। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हुए कई सालों से डिजिटल स्किल पे कोर्सेज कर रहे हो, तो जो भी आपने जिस बैच में कोर्स किया होगा वो कुछ इस तरीके से जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपके पास अलॉट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे अपनी मेन बात करते हैं सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। तो आप देखोगे कि 9 फरवरी के दिन आपके पास यहाँ पर स्टेटस कंप्लीट के साथ सर्टिफिकेशन का जो कॉलम है उसमें व्यू का एक बटन आ रहा होगा। आपने इस व्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास कुछ इस तरीके से आपका डिजिटल स्किल का सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आ जाएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे सर्टिफिकेशन से रिलेटेड और उसकी वेरिफिकेशन से भी रिलेटेड, बट पहले बात करते हैं इसको जूम इन कर के सर्टिफिकेशन के ऊपर क्या डिटेल्स हमारे पास मेंशन है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम पाकिस्तान का लोगो होता है। सेंटर में आपके पास सेंटर पार्ट में आपके पास डिजिटल स्किल का लोगो होता है एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास इग्नाइट का लोगो मौजूद होता है। स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का एक अदद यहाँ पर अलॉटमेंट होता है और उसके बिल्कुल नीचे ये आपका जो भी नाम होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। आपने क्रॉस चेक करना है कि आपने LMS में जो नाम दिया और सर्टिफिकेट पे जो नाम दिया है वो एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग्स होनी चाहिए। अगर वो सेम ना हो तो आप ऑनलाइन सपोर्ट पे कॉन्टेक्ट कर उसको चेंज करवा सकते हो। देन आपके पास एक लाइन मेंशन होती है जिसमें लिखा होता है कंप्लीट द ट्रेनिंग इन, आपका जो भी कोर्स होता है, जैसे मेरा मेंशन है वीडियो एडिटिंग एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग कोर्स अंडर डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम DSCP 2.0 बैच 03 और आपका जो अलॉटमेंट होगा उसके अलॉटमेंट यहाँ पर मेंशन आउट होंगे जो 3 महीने का आपने ये कोर्स किया होगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का यहाँ पर सिग्नेचर होता है, साथ ही साथ CEO इग्नाइट का भी सिग्नेचर आपका यहाँ पे मौजूद होता है। आपके पास अगेन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लोगो मौजूद होता है। अब अगर हम इस सर्टिफिकेशन को थोड़ा सा स्मॉलर पार्ट में लेके जाएं तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको बॉटम लाइन के ऊपर 3 चीजें और प्रोवाइड आउट की गई हैं। बेसिकली ये वो 3 चीजें होती हैं जो आपके वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। आप अगर गौर से देखोगे कि तो यहाँ पर आपके पास इश्यू डेट मौजूद होती है जो कि 9 फरवरी 2023 मौजूद होगी आपके पास, और देन आगे लिखा होगा द डॉक्यूमेंट में बी वेरीफाई ऑनलाइन एट https://pk/verify। ये वो URL है जिसके थ्रू आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास एक वेरिफिकेशन ID होनी चाहिए और वो भी आपके सर्टिफिकेट के कॉर्नर के ऊपर सर्टिफिकेट ID के नाम से मौजूद है। आपने यहाँ से सर्टिफिकेशन ID को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जो लिंक बताया गया था https://digiskill.pk/verified, आपने इस लिंक को ओपन अप कर लेना है। जैसे आप इस लिंक को ओपन अप करोगे इस का इंटरफेस आपके पास ओपन अप होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोवाइड आउट कर रहा है और इसने यहाँ पे बोला है कि आपने सर्टिफिकेशन ID को मेंशन करना है। तो जो सर्टिफिकेशन ID अभी हमने कॉपी की थी वो हम यहाँ पर मेंशन आउट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और मेंशन आउट करने के बाद अब हम वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये प्रोसेस कर आपका सर्टिफिकेशन वेरीफाइड कर ले आएगा। आप देखो इसके ऊपर आपको यहाँ पर वाटरमार्क नजर आ रहा होगा वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो इसका मतलब ये है कि आपका सर्टिफिकेशन ऑनलाइन वेरीफाइड हो गया। आप देखो सर्टिफिकेशन ID आपने जहाँ पे वेरिफिकेशन करनी थी जिस डेट पे इशू किया था ऑल ऑफ द डिटेल्स आर मेंशन। तो इस तरीके से आप अपने सर्टिफिकेशन को ऑनलाइन वेरीफाइड करवा सकते हो। किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको पेश आती है तो मेरा फेसबुक का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कॉमेंट में मौजूद है, जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपने DSCP 2.0 बैच 04 के लिए
अब तक इनरोलमेंट का प्रोसेस नहीं किया है तो उसकी इनरोलमेंट ऑन है, आप जल्दी से उसके लिए भी इनरोल्ड आउट कर सकते हैं। अगर आपने बैच 3 के अंदर कोर्सेज किए हैं और बैच 4 में आपने किसी नए कोर्स में एनरोल्ड आउट किया है तो वो कोर्स कुछ इस तरीके से यहाँ शो हो रहा होगा। आपके बैच 3 के कोर्सेज यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस कोर्स के कॉलम के अंदर मौजूद है। आप जैसे अपने कोर्स पे क्लिक करोगे इस कोर्स की वीडियोस आपके पास ओपन अप पहले की तरीके से होना शुरू हो जाएंगी। किसी भी चीज से रिलेटेड डिस्कस करके आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है आप मुझसे कॉन्टेक्ट आउट कर सकते हो। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन की बटन को प्रेस करो। कंप्लीटली फ्री ईयर्स आपको आने वाले हर सर्टिफिकेशन और हर बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।